श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। जो आपके भाग्य में है, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसे छीन सके, और जो आपके भाग्य में नहीं है तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति भी नहीं जो आपको दे सके। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें सारी खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कीचड़ उछालें तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, न दोस्त न परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी थककर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था, लेकिन आज उसे देखने का मन नहीं करता है। कभी उसकी बातें मीठी लगती थीं, आज उसकी बातें चुभने लगती हैं। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी भर जाता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वो मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को ये सोच कर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचें कि ईश्वर इसे करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक मुंह पर कोई बात ना कहे तब तक यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम के गैरहाजिर का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं हुआ तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल आएंगे नहीं तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया है। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। यह मुझे समझें, काश वो मुझे समझें, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिसे समझना होगा वह दूर रहकर भी साथ देगा, जिसे निभाना नहीं वो पास रहकर भी बहाना ढूंढ लेता है। अच्छा है खुद के प्रयासों से आगे बढ़ते जाना। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। हारना रोना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई हालात से हारता है और रोता है,
बस कोई हार कर परिस्थिति को कोसता है और कोई उस विकट परिस्थिति से गुजर कर हंसता है, उभरता है। जब कोई समझने ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ना हो, उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत थी ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था। वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वह एक महात्मा जी के पास पहुंचा। वो महात्मा जी बहुत चमत्कारी शक्तियां जानते थे। उनको प्रणाम करके काला कौवा बोला, महात्मा जी, मैंने सुना है आप रूप परिवर्तन कर सकते हैं। मैं अपने रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है। वह कौवा अपना दुख बताने लगा कि मैं काले रंग का हूँ, मुझे काले रंग से घिन आने लगी है। लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं, अपने नज़रों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है कि इंसान कोई कौवे को लाड़ प्यार करते हुए देखा। मुझे लगता है यह जो रूप है मेरी खुशियों के आगे आ रहा है, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है, तुम क्या बनना चाहते हो। कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, अभी बना देता हूँ। लेकिन हंस बनने से पहले तुमसे कहूँगा कि एक बार हंस से जाकर मिल लो और पूछ लो कि वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तो कौवे ने कहा, बात तो सही है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुँचा और पूछा, मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश हैं, आपके पास सफ़ेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे बेवकूफ़ भरी बातें किसने कह दी कि मैं खुश हूँ। सफ़ेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा, सफ़ेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है, इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा है जब लोग मर जाते हैं और लोग अर्थी उठाते हैं तो अर्थी पर सफ़ेद चादर ढकी हुई होती है, यह भी कोई रंग है सफ़ेद। मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूँ। कौवे ने कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हो तो चलो एक महात्मा जी के पास, वह किसी का भी रूप बदल देते हैं। आप क्या बनना चाहते हो। हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ, क्योंकि तोते का शरीर कई रंगों से बना होता है। उसके बाद कौवा और हंस महात्मा जी के पास आकर कहने लगे, हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूँ, लेकिन पहले तुम तोता से मिलकर आओ कि वह अपने जीवन से खुश है। दोनों तोते के पास गए, उसकी तारीफ करने लगे। तोता, तुम तो बड़े खुश रहते हो, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बहुत ही उदास होकर के कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। हरा रंग देखो कितना दिक्कत देता है, खुश नहीं रहता। मेरे इस रूप की वजह से मुझे लोग पकड़कर ले जाते हैं और अपने घरों में पिंजरों में कैद कर देते हैं, फिर बुलवाते हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ। लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। मुझे मौका मिले तो मैं रूप बदल लूँ। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौवा और हंस ने कहा, चलो भाई, रूप बदल देंगे। एक महात्मा जी हैं, वह हमारा रूप बदल लेंगे। तीनों उड़कर पहुँचे महात्मा जी के पास और बोले, मैं मोर बनना चाहता हूँ। तीनों ने कहा, हमें मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले मोर से जाकर मिलो और पता तो करो कि वो खुश है या नहीं। फिर तीनों मोर के पास गए और मोर से पूछा, तुम तो बड़े खुश लगते हो, तुमसे खुशनसीब इस दुनिया में कोई भी पक्षी नहीं है। इतने सुंदर पंख, इतना सुंदर रूप, क्या सुंदर नृत्य करते हो। मोर ने कहा, भाई, यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। तुम्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही है। तीनों ने कहा, हाँ, सुनाई तो दे रही है,
ऐसा लग रहा है कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है, तुम उड़ जाओ। तीनों उड़ गए, मोर वहीं रह गया। एक तीर आया, मोर को लग गया। मोर छटपटाने लगा और तीनों से कहने लगा, सुन लो, जैसे हालत में हो उसी हालत में खुश रहो। मैं इतना सुंदर हूँ, इसलिए तो मेरा शिकार कर लिया जाता है। मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। मोर ने मरते मरते कहा, सुनो कौआ, इस दुनिया में सबसे खुश है तो वो हो तुम। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमने सुना है कभी कोई इंसान कौवे को खा रहा हो? मुर्गे के बच्चे को कोई भी खा लेता है, लेकिन कौवे को कोई नहीं खाता। और कोई भी कौवे को पिंजरे में बंद करके नहीं रखता है और तुम्हारा शिकार भी नहीं करता है। तुम बहुत सुरक्षित हो, तुमसे किसी का कोई मतलब नहीं, तुम अपने हालात में खुश रहो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम दूसरों से तुलना करने लगते हो और दुखी हो जाते हो। तो यह कहानी इन पक्षियों की नहीं है, हमारी है। हम जिस हालत में हैं उस हालत में खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर तुम तुलना करते रहोगे तो तुलना का कोई अंत नहीं होता। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना, सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती है। दोनों में से जिसका समय आता है वो तभी चमकता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, शिक्षा ली होगी अपने जीवन में। आज से आप जिस हालत में हैं उस हालत में खुश रहेंगे, क्योंकि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है।